हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। पहले हम लोग कहानी सुनते हैं और फिर बाद में मैं आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है इसको बताऊंगा। तो बच्चों, कहानी एक ऐसी है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो अपने बिजनेस पे कुछ रिसर्च कर रहा होता है, कुछ चीज़ खोजने के लिए वो एक बार जंगल में जाता है और उसके साथ उसके काफ़ी लोग भी होते हैं। वो जंगल में जाते हैं और काफ़ी दूर तक चले जाते हैं और जिस चीज़ की तलाश वो कर रहा होता है वो उसको मिलती नहीं है और धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। होता क्या है, जैसे जैसे जंगल में जा रहे थे तब तक शाम हो जाती है और इत्तेफाक से क्या होता है कि वो आदमी अपना रास्ता भटक जाता है और लोगों से उसका साथ छूट जाता है। तो अब वो रास्ता भटक चुका है, साथ छूट चुका है लोगों के साथ और उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता होता है और अंधेरा हो चुका है। अब अंधेरा हो चुका होता है और वो काफ़ी थक चुका है, उसे बहुत भूख और प्यास लग चुकी है। अब वो जंगल में ऐसे ही घूम रहा है, उसे कहीं भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे पड़ रही है। तो अब वो उसे लगता है कि अब तो वो जिंदा नहीं बचेगा, अब तो गया वो। लेकिन वो ऐसे ही जंगल में जा ही रहा होता है कि अचानक में उसकी नज़र 3 बच्चों पे पड़ती है। 3 लड़के होते हैं, वो 3 लड़के जंगल में एक साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वो अब उसे एक आशा की किरण नजर आई और वो जल्दी से उन बच्चों के पास पहुंचता है और उन बच्चों से बोलता है, बच्चों मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मुझे जाना है कहीं पे, लेकिन अभी मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तो क्या कुछ मेरे लिए खाने और पीने का, पानी पीने का व्यवस्था हो सकता है? वो बच्चे आसपास के गांव के ही थे, वो उसको ले जाते हैं, अपने गांव में ले जाते हैं और काफ़ी गरीब परिवार से थे तीनों बच्चे जो थे, लेकिन पक्के दोस्त थे। तो वो जब उनको अपने घर पे ले जाता है और उसको खाना पानी पूरा खिलाया पिलाया जाता है। तो अगले दिन जब वो जाने लगता है तो बच्चों से बोलता है, बच्चों तुमने मेरी बहुत मदद की, मेरी जान बचाई, मैं तुम लोग के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बोलता है कि बच्चों आप बताओ, आप क्या चाहिए, आपको आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में? तो अब वो बारी बारी से हर एक बच्चे से पूछता है। एक बच्चा जो बोलता है कि साहब मुझे बहुत ढेर सारा पैसा दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसा रहेगा तो मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, अच्छे कपड़े पहनूँगा। तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसा भेज देता हूँ। फिर उसने दूसरे से पूछा, भाई तुमको क्या चाहिए? तो उसने बोला सब मेरे पास घर नहीं है, झोपड़ी में मैं रहता हूँ, मुझे मेरा घर बनवा दो, खूब अच्छा सा आलीशान घर बनवा दो और मुझे खूब ढेर सारी गाड़ियाँ दे दो। बोलते हैं चलो ठीक है, वो भी हम तुम्हारी व्यवस्था भी पूरी कर देते हैं। फिर जब तीसरे की बारी आती है तो तीसरा बोलता है, तीसरे से बोलते हैं वो साहब कि बेटा तुमको क्या चाहिए? वो बच्चा बोलता है, साहब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, आप मुझे मेरी पढ़ाई का व्यवस्था कर दो ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। वो आदमी बहुत खुश होता है, बोलता है चलो मैं तुम्हारे पढ़ने की व्यवस्था करता हूँ, बाकी इन दोनों के लिए जो उन्होंने बोला है उनकी व्यवस्था करता हूँ। बाकी वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था तो उसने अपने लोगों से बोला और महीने 2 महीने में जो जिसको घर चाहिए तो उसको बहुत बड़ा घर बना दिया, उसको कई गाड़ियाँ दे दिया और जिसको पैसे की जरूरत थी उसको ढेर सारा पैसा दे दिया, खूब पैसा दे दिया, धन दौलत पैसा सब दे दिया। और जिसको पढ़ाई चाहिए थी उसको उसने एक अच्छे विद्यालय में उसका एडमिशन करा दिया, पूरा खर्चा उसका देखता रहा। तो अब वो जो पढ़ने वाला बच्चा था वो बहुत मेहनती था, उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, वो पढ़ाई करता रहा, पढ़ते 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 वो दिन रात मेहनत करके पढ़ता था और काफ़ी साल बीत गए। काफ़ी साल बीतने के बाद क्या हुआ, जब वो पढ़ लिख गया तो वो आदमी जो था वो उसके हमेशा टच में रहता था और उसने उसको देखा कि बहुत मेहनती है, बहुत दिमाग वाला है, तो उसने उसको अपनी ही कंपनी में एक बहुत ही बड़ा पद दे दिया।
और वो उस कंपनी के लिए काम करने लगा। तो एक दिन उस आदमी को अचानक से ही एक दिमाग में ख्याल आया कि उसने उस लड़के को बुलाया, बोला अरे यार तुम तो मेरे सामने हो, मैं चाहता हूं कि तुम 3 दोस्त थे, बहुत साल पहले मेरी जान बचाई थी, मैं चाहता हूं तुम तीनों से एक साथ मिलूं। बोलता है कि तुम अपने दोनों दोस्तों को मेरे घर पे खाने पे बुला लो, मैं तुम तीनों से मिलना चाहता हूं कि भाई तीनों लोग कैसे हो मैं देखना चाहता हूं, तुमको तो देख रहा हूं लेकिन बाकी 2 कैसे हैं उनसे भी मिलना चाहता हूं। वो दोस्त उन लोगों को बुलावा भेजता है और वो तीनों मिल करके उस साहब के घर जाते हैं। तो खाना पीना खा रहे होते हैं, तो वो जो साहब होते हैं वो पूछते हैं कि जिसको उन्होंने ढेर सारे पैसे दिए थे, तो उससे पूछते हैं भाई क्या चल रहा है आजकल, जिंदगी में क्या हो रहा है। तो बच्चा जो था काफी बड़ा हो चुका था, उसने बोला साहब मेरा तो सब कुछ डूब गया, आपने मुझे पैसे दिए थे, ढेर सारे पैसे दिए थे, तो कुछ सालों तक मैं खूब पैसे उड़ाया, खूब गलत आदतें पड़ गई मुझे, खूब सारे पैसे उड़ाया और क्या हुआ कि कुछ पैसा घर में भी था तो वो काफ़ी चोरी भी हो गई हमारी, तो वो तो 1-2 साल बाद सारा पैसा इधर उधर ख़त्म हो गया, फिर मैं फिर से वही गरीब बन गया। और दूसरे से जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या चल रहा है भाई, तो उसने बोला साहब मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, उस टाइम पे आपसे मैंने बंगला गाड़ी की डिमांड की, क्या हुआ कि जब आपने मुझे सारी व्यवस्थाएं दी, कुछ सालों के बाद हमारे गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई और उस बाढ़ में मेरी सारी गाड़ियां, सारा घर गिर गया और मैं फिर वहीं गरीब का गरीब बन गया। तो अब ये जो कहानी है इससे आपको क्या सीख मिली? देखो इससे सीख यही मिली कि चाहे जितना भी पैसा कमा लो, चाहे जितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लो, वो एक न एक दिन खत्म हो जानी है। उसको कोई चुरा सकता है, वो आपका खत्म हो सकता है, लेकिन जो शिक्षा होती है, जो पढ़ाई होती है, अगर आपने नॉलेज इकट्ठा किया है तो वो आपसे कोई चुरा नहीं सकता, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, एक ऊंचाई तक पहुंचना है, तो आपको एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। आपको अगर कहीं से कोई ऐसे पैसे भी मिल जाते हैं तो वो आपके लिए उतने यूजफुल नहीं होंगे जितना कि यूजफुल आपके लिए वो शिक्षा होगी, वो नॉलेज होगी, क्योंकि नॉलेज होगी और भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो आप उस ज्ञान के सहारे आप बहुत पैसा बना सकते हो। लेकिन अब क्या है कि आज के सिनेरियो में अब केवल आप पढ़ लो ये भी काफी नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, केवल पढ़ाई नहीं, आज अगर आप ये सोच के पढ़ते हो कि मुझे पैसा कमाना है, तो ये मान लेना बच्चों कि आप पैसा नहीं कमा सकते, पैसा उतना ही दूर आपसे जाता जाएगा। क्योंकि जितने बड़े आदमी होंगे, जितने रिच पर्सन होंगे, उनको आप देखोगे तो उनका एम पैसा कमाना नहीं था, उनका एम था अपनी जो इच्छा है, जो अपनी मेहनत से काम करने की उनकी लगन है, वो काम करते थे। और अपनी इच्छा से जो काम आपको पसंद है वो काम करोगे तो पैसा डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर किसी काम को आप पैसे के लिए करोगे तो जिंदगी भर वो काम करते रहोगे। आप पैसा, जैसे क्या है कि पैसा कमा लोगे, जीवन आपका चलेगा, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो आपको अपनी जो आपका इंटरेस्ट लेवल है उस पे काम करना होगा, अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। अगर आप चाहते हो कि वाकई में बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपने स्किल्स पे काम करो, ना कि उस पैसे के पीछे भागो। आपने देखा कि वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूं, तो बस उसकी नकल उतारना शुरू कर दिया, ऐसे आप नहीं बन पाओगे। आप अपने इंटरेस्ट पे काम करो, आपको जो पसंद है वो करो, तब तो आप बड़े आदमी बन पाओगे। अदरवाइज आप वहीं के वहीं रह जाओगे, गरीब के गरीब ही रह जाओगे और केवल सोचते रहोगे। तो
आप अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने लिए काम करो। आप पैसे के लिए काम मत करो। अगर आप पैसे के लिए काम करोगे तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप काम करोगे, लेकिन अगर आप अपने लिए काम करते हो तो आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सोच नहीं सकते कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपकी लाइफ में एक बदलाव लेके आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें तो आप हमें मोटिवेट करो। वो मोटिवेशन आप हमें कैसे दे सकते हो? आप कमेंट करके दे सकते हो, लाइक कर सकते हो हमारे वीडियोस को, और इसको शेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितने लोगों तक ये पहुंचेगी, उतना ही ज़्यादा मोटिवेट हम होंगे और उतनी ही वीडियोस हम आपके लिए लेते आएंगे। ओके।